मॉडर्न किस तरह से? इससे खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त हो सकती। ये सेंसिटिव चीजें हैं। आपको ओम रावत ने मनोज मुंतसर को आगे कर दिया, उसके बाद एक बारी चेहरा दिखाने के किसी चैनल के ऊपर नहीं आ रहा। क्या सीखेंगे? गालियां सीखेंगे, टपोरी लैंग्वेज सीखेंगे, ये सीखेंगे कि जो जली है जलेगी फलाना, इस तरह से हनुमान बोलते थे। मैं कहता हूं इस मूवी को ओटीटी पे भी बैन करना चाहिए। ये आदि पुरुष जैसे मूवी उस मर्यादा का उल्लंघन करने, उस मर्यादा को लांघने का कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। और जिस भाषा की, जिस तरह से इस भाषा में दुरुपयोग किया गया, जिस टपोरी लैंग्वेज का बात अभी आप बोल रहे थे, तो मैंने भी देखा हूँ, थोड़ा सा देखा था इस भाषा के बारे में। तो ये भाषा कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है और मर्यादा का उल्लंघन करते हुए ये सबको लग रहा है, और इसीलिए आज बॉयकॉट जैसे हालात आ गया इस मूवी का। मनोज मुंतसर शुक्ला बाद में जोड़ा है, याद रखना ये चीज़। इस बहरूपिये ने क्या किया? हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की और 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम किया। हमें ट्रेलर से ही पता लग गया था, हमें हिंदुत्व मूवी से सबक मिल चुका था। हमने उसी वक्त देख दिया कि आपके हनुमान को मुल्ला बना। अगर कम से कम इस विकृत मानसिकता को ना दर्शाते, उस मर्यादा को ना लांघते, तो आज बात ही कहाँ आती? आज बात ही नहीं आती। पूरी फिल्म के साथ मुझे आपत्ति है, और सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को आज उसके ऊपर आपत्ति है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। एक मूवी आई है आदि पुरुष, एक इस प्रकार की वाहियात मूवी की रामायण का नाम लेके एक ऐसी तथाकथित रामायण बना दी है कि हर थिएटर हॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन तथाकथित हिंदूवादी संगठन, जो अपने आप को बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन कहते हैं और हिंदुओं के मसीहा कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों की इस पर चुप्पी आखिर क्या कहती है? बातचीत करने के लिए जनता के साथ आए हैं, जानेंगे। सर, कैसे देखते हैं जो आदि पुरुष मूवी आई है, एक रामायण को एक टपोरी लैंग्वेज में तो दिखाया गया? देखिए, एक बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि खाली आचार से नहीं, विचार से, व्यवहार से, अगर भाषा के दिख से देखा जाए, सबसे एक मर्यादा छलकता था, जिस मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता था। एक दौर वो भी था जिस रामायण को देखते हुए जब वो एक्टर बाहर आते थे तो उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करने के लिए लोग बाहर सड़कों में भीड़ उमड़ आती थी। और रामानंद सागर का वो रामायण था जिसके पीछे पीछे लोग पागलों की तरह उनको सच राम मानने लगे थे। अभी एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, उस राम को, सीता को दर्शन करने के लिए लोग का भीड़ उमड़ी हुई थी। और जब भी एयरपोर्ट के बाहर आते थे, उन्होंने ये खुद डिक्लेयर किया है, आप कभी चेक कर सकते हो, उन्होंने जाके ये बात भी कबूला है कि लोग प्रणाम करने लगते, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे छोटा हो। एक दौर ये भी देखा था। और आज एक ऐसे, तो ये छवि जो राम वाले हैं ना, यहाँ राम के बिरादर वाले रहते हैं, जो राम को, परंपरा को मानने वाले हैं, सनातन संस्कृति राम की बिरादरी को भली भांति जानता है और उसका जो मर्यादा, पुरुषोत्तम के पीछे जो मर्यादा छुपे हुए हैं, उस मर्यादा को भी जानते हैं। जिस तरह से आज ये आदि पुरुष जैसे मूवी उस मर्यादा का उल्लंघन करने, उस मर्यादा को लांघने का कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। और जिस भाषा की, जिस तरह से इस भाषा में दुरुपयोग किया गया, जिस टपोरी लैंग्वेज का बात अभी आप बोल रहे थे, तो मैंने भी देखा हूँ, थोड़ा सा देखा था इस भाषा के बारे में। तो ये भाषा कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है और मर्यादा का उल्लंघन करते हुए ये सबको लग रहा है, और इसीलिए आज बॉयकॉट जैसे हालात आ गया इस मूवी का। बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन दिखाई नहीं दे रहे। जो पठान मूवी आई थी तब जो विरोध में थिएटर फूक रहे थे, पर्दे फाड़ रहे थे, वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे। देखिए आज, लेकिन एक बात ये भी कहना होगा, एक ज़माना ये था जब 786 को बढ़ावा दिया जाता था, आज 108 को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं ये जो बॉलीवुड जो टेररिज्म चलाते थे, बॉलीवुड टेररिज्म, फिल्म टेररिज्म चलाते थे इस देश में, उसको कहीं ना कहीं एक सही दिशा मिला है, एक सही दशा में जा रहा है, एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। ये आयाम एक अपने आप में बेमिसाल कायम हो रहा है। देखिए, एक दौर ये भी था जब आपने ये इस तरह की मूवी नहीं बनाते थे, और आज इस तरह की मूवी बन रहा है, इसके लिए भी स्वागत देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस जो भाषा, इस तरह की भाषा जो जिस रूप में है, उस रूप को ना विकृत किया जाए, उस मर्यादा को ना लांघा जाए। जो मर्यादा का वो हकदार है या जो मर्यादा में रहना चाहिए, उस मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए, जो कहीं ना कहीं गलत है। और जहां आपने इस
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज खुल के विरोध कर रहे हैं, सनातन धर्म वाले खुल के विरोध कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, कुछ दिन पहले ट्विटर में रामायण के जो पात्र थे, भगवान श्री राम, चाहे वो रावण हो, चाहे भगवान हनुमान हो, क्या इस प्रकार की भाषा यूज करते थे कि जलेगी भी तेरी बाप की, कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे? यही तो बोला मैंने, ये 2 मिनट मैगी वाला के चक्कर में ना, 2 मिनट मैगी से इतना प्रभावित हो गया है कि इसको इतना अल्ट्रा मॉडर्न बनाने के चक्कर में ये कहीं ना कहीं जो इनका जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग वगैरह यूज़ किया गया था, ये इतना अल्ट्रा मॉडर्न होने का चक्कर में वो कहीं ना कहीं ज़मीन से खिसक चुकी है। ज़मीन से जो ग्राउंड में रहना चाहिए वो मर्यादा का जिसका बात बोला मैंने, मर्यादा का उल्लंघन कर चुके हैं। इस वजह से वो अल्ट्रा मॉडर्न, कुछ ज़्यादा ही अल्ट्रा मॉडर्न के लेके चले गए थे। इसी वजह से इस मूवी का देखिए कुछ दिन पहले भी ट्रेंड चला था, आदिपुरुष, बॉयकॉट आदिपुरुष का हिट जा रहा था। नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। फिर भी ये मैंने बताया ना, एक दौर ये भी था 786 का प्रमोट करने के चक्कर में किस तरह की मूवी आते थे, जहां बलात्कारी को हमेशा गेरुआ वस्त्रधारी को दिखाया जाता था, मंदिर को प्लेस एज ए प्लेस, बलात्कार का प्लेस मंदिर दिखाया जाता था, दुर्व्यवहार का प्लेस मंदिर दिखाया जाता था। वहाँ कहीं ना कहीं नैरेटिव इस तरह के चेंज हुआ है जो सही मानसिकता के और आगे बढ़ रहा है। बॉलीवुड ये नहीं बढ़ रहा है, ये इनके खुद से चेंज नहीं हुआ, ये पब्लिक दबाव में आके जब इनका दुकानें चलना बंद हो गया बॉलीवुड का, तब इन्होंने लगा कि बॉलीवुड टेररिज्म को बंद करना पड़ेगा। फिल्म के राइटर है मनोज मुंतशिर शुक्ला, वो कहते हैं कि मॉडर्न ज़माने को देख के रामायण बनाई गई है, इसलिए इसमें इस प्रकार की भाषा का यूज। मैं वही बात आपको तो बोल रहा था कि ये इतना 2 मिनट मैगी का चक्कर में ये इतना अल्ट्रा मॉडर्न हो गया, इतना अल्ट्रा मॉडर्न खींचने का कोशिश कर दिया। जिस मर्यादा का बात, मर्यादा पुरुषोत्तम में थे, उस मर्यादा को कहीं ना कहीं, मर्यादा खाली दिखाने से नहीं, मर्यादा जो दृश्य होता है, एक जो भाषा होता है, कहाँ दिख रही है? रोमांटिक सॉन्ग दे रखे। हाँ, वही तो बात बोल रहा था कि इस मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हैं, तभी तो विरोध हो रहा है, तभी तो मैं विरोध में आपके सामने बोल रहा हूँ। तभी उस मर्यादा को अगर ना लांघते, अगर कम से कम इस विकृत मानसिकता को ना दर्शाते, उस मर्यादा को ना लांघते, तो आज बात ही कहाँ आती, आज बात ही नहीं आती। जो उस मर्यादा को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि वो चाहे नीति हो, चाहे धर्म का बात हो, चाहे नीति हो, चाहे भाषा हो, चाहे व्यवहार हो, या व्यवहारिक रूप में किसी के साथ वार्तालाप हो, या जो भी व्यवहारिक रूपरेखा तैयार करना हो, सब जगह में मर्यादा छलकते थे। तो इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाते थे। आदिपुरुष नामक रामायण को किस प्रकार? मैंने ये मूवी देखी, अगर जूते होते ना और ये अगर सामने बैठे होते, पूरी स्टार कास्ट को उसके जूतों से ना गंजा करने की, अगर इस तक देखिए मूवी क्या, इन्होंने स्टार्टिंग में जब इंटरव्यू आए थे, हम राम का ही चित्रण, रामायण पे ही फिल्म बना रहे हैं, कहा इन्होंने पूरी तरह से। और इन्होंने क्या कर दिया, एक कथाकथित अपने आप को ना बड़ा राष्ट्रवादी बना दिया, एकदम पोर्ट्रेट कर दिया हिंदू की भावना। मनोज मुंतशिर शुक्ला बाद में जोड़ा है, याद रखना ये चीज़। इस बहरूपिये ने क्या किया, हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की और 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम किया। हमें ट्रेलर से ही पता लग गया था, हमें हिंदुत्व मूवी से सबक मिल चुका था। हमने उसी वक्त देख दिया कि आपके हनुमान को मुल्ला बना दिया उन्होंने, और उसके बाद विरोध प्रदर्शन होने के बाद हमें इन्होंने कहा कि हम बदलाव करेंगे। अरे जिस मंदिर में आप चमड़े की बेल्ट और जूता पहनकर नहीं जा सकते थे, उनको चमड़ा धारण करके हुए दिखा दिया। आज भी किसी मंदिर में जाओगे, खड़ावा डालकर पंडित घूम रहे होते हैं, चमड़ा नहीं अलाउड है उसमें। मगर इतनी कॉमन सेंस इस शुक्ला, कथाकथित शुक्ला में इतनी कॉमन सेंस नहीं थी कि उसकी ड्रेस वेशभूषा जब आप बना रहे थे तो उसमें कोई आप जस्टिफाई तो कर देते उस चीज़ को। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अगर मैंने मूवी देखा, आप डायलॉग की बात करो, डायलॉग की बात के बाद मैं आऊँगा। एक स्टोरी में आप रामायण करते हो, रामायण पढ़ता है, सुनता है, अगर उसका राम का चित्रण कहीं पे भी अगर बात आती है तो ज्ञान की कुछ ज्ञान मिलेगा, उस चरित्र से कुछ सीखने को मिलेगा। आपने इस मूवी से क्या सीखा? कुछ नहीं। एक आम आदमी की तरह हर एक सीन को ऐसे चल रहा है जैसे कोई कार्टून मूवी चल रही होती है ना, उस तरह से चला रहा। और भाषा को कह रहे हैं जो बच्चे रामायण नहीं देख सके, रामायण नहीं पढ़ सके, वो इससे सीख लेंगे, प्रेरित क्या सीखेंगे?
गालियाँ सीखेंगे, टपोरी लैंग्वेज सीखेंगे, ये सीखेंगे कि जो जली है जलेगी फलाना, इस तरह से हनुमान बोलते थे। मैं कहता हूं इस मूवी को ओटीटी पे भी बैन करना चाहिए। ये अगर आपके समाज में रह गई तो इसका अवसर आपको आज नहीं 5-10 साल बाद दिखेगा। जहां आपकी जनरेशन अगर आपके साथ पैदा होकर बड़ी हो रही है ना, वो कहेगा हनुमान जी तो कहते थे जलेगी भी तेरे बाप की, वो इस तरह से बोलेगी। डायलॉग चेंज कर दिए ना। तो डायलॉग चेंज करने के बाद भी आपने ज्ञान का कौन सी ऐसी चीज रखी है वहां पे? कोई उसमें क्या कोई भाई का प्यार या किस तरह से? अरे रावण को मतलब इस तरह से कि ऑलराउंडर वही रहे, आम आदमी उसको कोई ब्रह्मास्त्र चलाते हुए, कोई शस्त्र, कोई इस तरह से, अरे इतनी बानरों के साथ युद्ध लड़ा, कोई ऐसा वीएफएक्स जीरो। हमने देखिए बात आती है, देखिए एक मास्टरपीस बना था ना रामायण सागर ने, मॉडर्न रामायण है ना। मॉडर्न किस तरह से? इससे खिलवाड़ नहीं, इससे खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त हो सकती। ये सेंसिटिव चीज़ें हैं। आपको ओम रावत ने मनोज मुंतसर को आगे कर दिया, उसके बाद एक बारी चेहरा दिखाने के किसी चैनल के ऊपर नहीं आ रहा, प्रभास हमारे इमोशन जोड़ दिए। आए तो ANI पे बाइट। वही शुक्ला जी आगे आ रहे हैं, ओम रावत कहाँ है? मेन कल्प्रिट तो यहाँ ओम रावत है, जिसने तो शुक्ला जी ने लिखे हैं ना। सिर्फ डायलॉग का ही है था ना। इससे बताइए, इससे पहले कौन से डायलॉग में कोई मूवी चल रही है, चाहे वो पठान थी, पीके थी, कोई भी थी, कौन सा डायलॉग राइटर आपको टीवी चैनल पर एक्सप्लेनेशन देखने को मिला? यहाँ क्या था? ये एक एजेंडा था। आप समझिए इसमें ये जिन्होंने ये एजेंडा चलाया वो दोनों तरफ से चिट भी उनकी, पट भी उनकी। आज के टाइम ये वही जो बॉलीवुड के जो भांड लोग हैं ना, जो इंडियन कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं, दाऊदवादी, उनसे फंडिंग ले लेकर जो आज तक प्रोपोगंडा चलाते रहे। नेताजी तो कह रहे हैं कि बीजेपी के सीएमओ का पैसा लगा हुआ इसके पीछे। कि कौन से सीएमओ की वो लिस्ट बनाई उन्होंने, पहले दिखाया उनको, जो नाम वहाँ पे दिया गया है उनसे सबसे ज़्यादा पहले एजिटेशन किसने की है इसके अगेंस्ट? यही जो इनका नाम ले रहे हैं ना, यही हिंदूवादी नेता, यही हिंदूवादी सीएम आकर इसका विरोध किया था। चाहे वो नरोत्तम मिश्रा था वहाँ पे, कई ऐसे राज्य के सीएम ने वहाँ पे इसका विरोध किया, उसको आश्वासन दिया कि हम इसको बदलाव करेंगे। इस तरह से जब पूरे कर तो दिया ना। क्या बदलाव किया इसमें? डायलॉग्स वगैरह जिन पे आपत्ति थी, 5 पूरी फिल्म के साथ मुझे आपत्ति है, और सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को आज उसके ऊपर आपत्ति है। मुझे एक चीज बताइए, एक तरफ रामानंद सागर की रामायण है और एक तरफ आदि पुरुष है। मुझे एक चीज बताइए, आप अपने बच्चों को क्या दिखाना पसंद करेंगे? बताइए कौन सी रामायण आप पढ़ उनको दिखाकर आप अच्छे जो है उनको नॉलेज देना चाहते हो? बताइए, आदि पुरुष में अच्छी नॉलेज है? हमने तो देखी नहीं। आपने अगर नहीं देखी, एक बार देखिए और उस पर फिर आंकलन करिए। इस फिल्म का मैं कंप्लीट बैन, OTT पे अगर रिलीज हो गई ना तो ये हमारी जनरेशन को खराब करने, क्योंकि इसके साथ 600 करोड़ जुड़ा है। कोई भी आने वाले 15 साल के बाद भी भाई, ये 600 करोड़ की उस टाइम की बड़ी बिग बजट मूवी थी भाई, देखेगा तो क्या देखेगा उसमें? विरोध के होने के बाद भी इतना बजट कैसे कमा लेती है फिल्म? कहाँ घाटे में चल रही है ना। आज क्या कलेक्शन देखिए, 5 करोड़ पे आकर अटक गई है। 6वें-7वें दिन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इसका विरोध नहीं हो रहा? पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। अब एक अगर विरोध करना है आपके चैनल के माध्यम से, मैं डिमांड करता हूँ कंप्लीट बैन। ये OTT कलाकारों के साथ क्या होना चाहिए? FIR। अगर आप धर्म समझ नहीं सकते ना तो उसके ऊपर फिल्म बनाने की आपको अनुमति नहीं देनी चाहिए। और सेंसर बोर्ड को भी, यहाँ हमने पहले भी एक बार बोला था, चेतावनी दी थी इनको, अगर आपके बस का नहीं है तो सनातन बोर्ड बना लो वहाँ पे। तो सेंसर बोर्ड में भी तो अभी मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व की तथाकथित पार्टी कहती है, उसी के मंत्री, उसी के हम मानते हैं इसमें अनुराग ठाकुर की कमी है इसमें, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। कब तक हम खिलवाड़ देखेंगे इसमें? कब तक हिंदुओं की भावनाओं के साथ इसी तरह खिलवाड़ होता रहेगा? मजाक बना कर रख दिया है। आज अगर कोई मूवी देखेगा ना, आज रावण का चरित्र वहाँ पे इस तरह से पोर्ट्रेट किया है कि वो मतलब अगर आम आदमी अगर बच्चा कोई देखता है ना, वो ज़्यादा प्रभावित प्रभास से नहीं, वहाँ सैफ अली खान से हो रहा है वहाँ पे। तो ये सोचने वाली है कि आपको राम लुक है ना, यही चीज़ है। मैं तभी कर रहा हूँ बैन क्यों होनी चाहिए। कल को यही चीज़ आपको आकर्षित कर रही है कि राक्षस की तरफ। वहाँ कोई ऐसा मैसेज नहीं है जो रामायण सिखाती है ना, एक मैसेज, कोई ऐसा कोई एक
टिपिकल स्टोरी जो आम जैसे हम वार्तालाप कर रहे हैं ना, उस तरह से। रोमांटिक गाने दे रखे हैं, इसी जोड़ने के लिए तो रोमांटिक गाने दिए। अगर रोमांटिक गाने हमने बॉलीवुड की और फिल्मों में कमी थी जो इसमें ठूसने की ज़रूरत थी, रोमांटिक गाने नहीं है उसमें, मगर ये है कि इसको कंप्लीट बैन की तरफ हम पूरी मांग करेंगे। और अनुराग ठाकुर जी, अगर हिंदू आपके साथ हैं तो ये मत सोचिए कि कोई वो आपके गुलाम है यहाँ पे। अपनी जिम्मेदारी निभाइए। OTT पर ये जिस तरह से ये मूवीज़ आ रही हैं, अगर इसी तरह ये रिलीज़ होती रही तो अगला टारगेट आप भी बन सकते हैं इसका।